पहले तो यहाँ पे जो समझते हैं पहले, ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम दो नाम दे देते हैं। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट फंक्शन, इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट फंक्शन, या इसे क्या बोल सकते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसे आप एब्सोल्यूट फंक्शन कहो या मॉडुलस फंक्शन, मतलब इसे कह सकते हो निरपेक्ष फलन, निरपेक्ष फलन कह सकते हो, निरपेक्ष फलन, या इसे क्या बोलोगे? सापेक्ष फलन कहोगे। पहले ये समझ लो होता क्या है ये। तो आप सब छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा या वैसे भी आप लोगों ने कि मॉड x में जो वैल्यू होती है ये क्या होता है? या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो, या तो जीरो हो सकता है। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मॉड -2 की वैल्यू क्या होगी सर? +2 होगा, और +2 की वैल्यू भी क्या होगा सर? +2 की वैल्यू भी +2 होगा। प्लस का माइनस नहीं होता, बस मॉड क्या करता है? नेगेटिव इंटीजर को चेंज कर देता है पॉजिटिव इंटीजर में, बस बाकी पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसकी दो वैल्यू, ठीक है, इस यहाँ पे जो x की वैल्यू आई माइनस और प्लस में आया है। ओके, ये तो हो गया मॉड x की बात है। अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा d dx ऑफ मॉड x, तो सर इसका डेरिवेटिव 2 होगा। प्लस x के लिए क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। माइनस x के लिए क्या होगा? तो -1 हो जाएगा। ओके, +1 का मतलब 0 से बड़ा, -1 का मतलब 0 से छोटा हो गया। मतलब एट 0 फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन एट x इक्वल टू 0 डेरिवेटिव ऑफ मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब x के अवकलन के लिए x बराबर 0 पे ये क्या है? एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब अस्तित्व में नहीं होगा। 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं है, 0 से छोटे के लिए सेटिस्फाई होगा, 0 से बड़े के लिए डेरिवेटिव सेटिस्फाई होगा, लेकिन 0 के लिए नहीं होगा। बस ये नोट आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम देखो, अब बताओ नोट में ध्यान दो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसको हम जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में आ सकता है। तो उसको सिर्फ क्या होता है? वो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। अगर मैं कहूं कि x² की वैल्यू क्या होगी, तो सर x² की वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट की वैल्यू इसका, सर इसका +x होगा या तो -x होगा, यही तो होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं आपसे पूछता हूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो या तो इसका +2 होगा या तो इसका -2 होगा। सेम ऐसे इसका भी +x -x। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन के क्या हो गया बताओ? इक्वल हो गया ना। दैट इज, इसका मतलब यहाँ पर जो ये मॉड x फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, इसको हम लिख सकते हैं √x²। ओके, अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, ये जाके इसके इक्वल हो गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो मैं कहूं कि d dx ऑफ, अब बताओ मॉड x क्या होगा? तो d dx ऑफ √x²। अब बताओ इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, सिंस इसके लिए फार्मूला क्या होता है? √x का फार्मूला क्या होता है? 1/2√x होता है ना। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करो तो बताओ क्या हो जाएगा? तो d dx ऑफ मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1/2√x² हो जाएगा। इसका अगेन करोगे डेरिवेटिव x² का, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया? d dx ऑफ मॉड x की जो वैल्यू है क्या आया बताओ? x/में √x²। और ये √x² ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, ये किसके इक्वल है सर? ये सर इक्वल होता है किसके बताओ? मॉड x के। तो फाइनल आंसर किसके आ गया? x/में मॉड x। ये जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एब्सोल्यूट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। इसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया नोट में, याद रखे रहना हमेशा के लिए। फार्मूला याद कर लो इसको, d dx ऑफ मॉड x क्या होगा? हमेशा x/में मॉड x होगा। ये फार्मूला बना के आप याद कर लो।